हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का जो हम वीडियो लेके आए हैं वो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट जो है REET रीट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी मतलब जो उनका कोर्स फाइनल हुआ है सिलेबस इस परीक्षा का उसको लेकर के आए हैं। तो उसका जो पेपर है वो 150 नंबर का होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 5 खंड में होता है, 5 मतलब 5 विषय होते हैं। प्रत्येक विषय 30-30 नंबर का होता है और सब में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला खंड है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये प्रथम प्रश्न पत्र की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो पहला जो है सब्जेक्ट इसका है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो इसका देखते हैं कोर्स क्या क्या है और फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में आएगा वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी बात की गई है, एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। और नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व पॉइंट में आएगा संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। अगला पॉइंट है बुद्धि। बुद्धि में जो है संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। अगले पॉइंट्स हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। और पॉइंट्स हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान। और लास्ट पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ये हमारा जो था ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का पाठ्यक्रम था। ये प्रथम खंड हमारा पूरा हुआ, 30 क्वेश्चन हो गए। अगला जो खंड आएगा वो आएगा हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज फर्स्ट मतलब भाषा, प्रथम भाषा का आएगा। अगर इसमें भाषाएं भी हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, ये भाषाएं हैं जिस इसमें से एक भाषा लेनी है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी से पेपर दे रहे हैं, आपकी प्रथम लैंग्वेज हिंदी है, तो आपका जो कोर्स है वो इस तरह है। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आ सकते हैं, जो कि हैं पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। और इसी से संबंधित और है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न भी आ सकते हैं। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। अगला पॉइंट है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह।
अगला पॉइंट है भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा में शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निरीक्षण, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये आपका हिंदी भाषा का सिलेबस रहेगा। अगर इसी में कोई इंग्लिश भाषा लेता है फर्स्ट पेपर में तो उसका कोर्स हो जाएगा अनसीन प्रोज पैसेज में आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और इसी का और है पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटरमाइनर्स, डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन। ये जो है पैसेज में आएंगे। अगला पॉइंट है फॉर्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, multimedia materials and other resources. Next point comprehensive and continuous evolution CCE, evolution in English language। ये आपका इंग्लिश का कोर्स रहेगा जिनका जो है फर्स्ट पेपर इंग्लिश है। अगर इसी में किसी ने फर्स्ट पेपर में संस्कृत लिया है तो उसका भी अलग कोर्स है। और ये सारे कोर्स की जो PDF है वो आपको राजस्थान की जो रीट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाउनलोड है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से उर्दू का भी कोर्स मिल जाएगा, सिंधी भाषा का भी कोर्स मिल जाएगा। सारी भाषाओं के कोर्स जितनी भाषाओं में आप पेपर दे सकते हैं इसके सभी इसमें उपलब्ध हैं। और अगर बात करते हैं खंड 3, 2 खंड हो चुके हैं। अब भाषा सेकंड की बात आती है तो भाषा सेकंड अगर आपकी उधर इंग्लिश थी और इसमें हिंदी है तो हिंदी का आपका कोर्स हो जाएगा एक अपठित पद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि। और इसी में और आ जाएगा भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह। अगला पॉइंट रहेगा भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। अगला पॉइंट रहेगा भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपका जिसका सेकंड पेपर हिंदी का होगा उसके लिए है सिलेबस। और इसी तरह अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसमें हो जाएगा अनसीन प्रोज पैसेज में लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कंस्कोर्ड, इन्फ्रेंस और आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एलिट्रेशन, सिंबली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम्स। और नेक्स्ट पॉइंट मॉडल्स, एक्सिलरीज, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स, एलेजी, सोनेट, short story, drama. Next point basic knowledge of English sounds and symbols. Next point principle of teaching English, communication approach to English, language teaching, challenges to teaching English, difficulties in learning English, role of home language, multilingualism, and last point methods of evolution, remedial teaching. ये आपका इंग्लिश का कोर्स हो जाएगा अगर आप इंग्लिश का सेकंड पेपर लेते हैं, मतलब सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो ये कोर्स आपके लिए
पढ़ना पड़ेगा। और इसी में अगर आपकी सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है तो संस्कृत का भी कोर्स दिया हुआ है। एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्नाः। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, लिंग, अव्यय प्रश्नाः। एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम राजस्थानस्य इतिहासम कलाम संस्कृतिम चाधारीकृत्य निम्नलिखित बिंदु संबंधिनः व्याकरणः प्रश्नाः। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष, विशेषण, लिंग संबंधिनः प्रश्नाः। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वर सूत्राणां संबंधिनः प्रश्नाः। संस्कृतानुवादः, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानि, वाच्य परिवर्तनम, लिट् लकार, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्तयः। संस्कृत भाषा शिक्षण विधयाः। संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांताः। संस्कृत शिक्षणाभिरुचि प्रश्नाः। संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः, स्वर्णम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिनः प्रश्नाः। मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकाराः, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम। ये आपका संस्कृत का कोर्स हो जाएगा। जिसने अपना सेकंड पेपर संस्कृत लिया है उसको ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा, ये उसका ये सिलेबस है। फिर बात करते हैं इसके खंड 4 की। इसमें जैसे जो और लैंग्वेज बची हैं, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, उनका अपना अपना कोर्स ये लोग अपना इससे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं और खंड 4 की तरफ चलते हैं। तो खंड 4 है हमारा गणित का। ये जो गणित है उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। ये हमारा खंड 4 है। पहला खंड बाल विकास और शिक्षा का था, दूसरा था भाषा फर्स्ट और तीसरा था भाषा सेकंड, चौथा है गणित का। तो इसमें गणित में क्या है, गणित का जो कोर्स है वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। अगला पॉइंट है भिन्न की अवधारणा। उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, ऐकिक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। और समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन एवं इनकी मानक इकाइयां एवं इनमें संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन। अगला पॉइंट रहेगा औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। यह आपका गणित का पाठ्यक्रम होगा जो आपका चौथा पार्ट है रीट एग्जाम का, और इस सिलेबस को आपको पढ़ना होगा इसके लिए। फिर अगला जो पार्ट है वो आपका पार्ट है 5वां पार्ट, जो कि है पर्यावरण अध्ययन, जिसे EVS कहते हैं। इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे और एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है परिवार। अब परिवार के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार,
सामाजिक बुराइयाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। अगला टॉपिक इसमें रहेगा वस्त्र एवं आवास। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। अगला पॉइंट रहेगा व्यवसाय। इसके अंतर्गत रहेगा अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग एवं हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां। अगला पॉइंट रहेगा हमारी सभ्यता संस्कृति। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले व त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा परिवहन और संचार। इसके अंतर्गत पढ़ना है यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव। अगला पॉइंट रहेगा अपने शरीर की देखभाल। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंतरोग, अमीबायोसिस, मेट हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण और बचाव के उपाय, प्लस पोलियो अभियान। अगला टॉपिक रहेगा सजीव जगत। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्रों एवं वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ। अगला टॉपिक रहेगा जल। जल में हमें क्या क्या पढ़ना है, जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल व सिंचाई स्रोत। अगला पॉइंट रहेगा हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। इसके अंतर्गत सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री। अगला टॉपिक रहेगा पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही। अगला पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र। और लास्ट पॉइंट रहेगा पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत पढ़ना है संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये आपका कोर्स था रीट एग्ज़ाम जो 2022 में होना है, जुलाई के महीने में 23 और 24 जुलाई की डेट अभी फाइनल की गई इस एग्ज़ाम के लिए। तो कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए आपकी पात्रता परीक्षा है, उसके लिए ये सिलेबस काम आएगा। आप हमारे वीडियो पे इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इस वीडियो में जो सिलेबस दिया गया है इसको डाउनलोड करने के लिए आप रीट की ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो आप सबको केवल इसलिए हमारी तरफ से बनाया गया कि आपको अपना सिलेबस
आसानी से मिल सके। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और इससे संबंधित जो सिलेबस है उस पर भी कुछ वीडियो लाएंगे, जिससे आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में थोड़ा सा मदद मिले। कोशिश रहेगी कि इस रीड से संबंधित और कुछ क्लासें भी हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।